नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आपको बताते हैं 3 का सवाल में आज का हमारा मुद्दा कौन सा है, किस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीनों का ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में बिहार में सभी सियासी दल चुनाव की तैयारियों में तेजी से जुट गए हैं। जनता को लुभाने के लिए चुनावी वादे किए जा रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी की रणनीति तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें तेजस्वी ने नीतीश सरकार के 20 साल के कामकाज पर सवाल उठाए। तो तेजस्वी ने कहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे अहम क्षेत्रों में कोई ठोस काम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव से घबराकर अब नीतीश सरकार उनकी योजनाओं की नकल टेप रही है। इसके साथ तेजस्वी यादव ने बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए आरजेडी का ब्लूप्रिंट भी बताया। इसी के साथ नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चल दिया। कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने कुछ अहम फैसले किए हैं, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय 1.5 गुना बढ़ाया गया है, तो 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी बिहार में करोड़ों की परियोजनाओं का न सिर्फ उद्घाटन किया बल्कि शिलान्यास भी किया। तो बिहार में अब विकास वर्सेस जंगल राज की जो राजनीति है वो तेज हो गई है। आरजेडी बिहार में बढ़ते अपराध पर एनडीए को घेरती है, तो एनडीए डबल इंजन की सरकार में बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कहती है। बिहार चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन 3 के सवाल में जो 3 अहम सवाल है उन पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। सवाल नंबर 1, पहला जो सवाल है वो ये है कि बिहार में कौन कितने पानी में है, और दूसरा सवाल ये है कि किसके वादे पर जनता भरोसा करने के मूड में नजर आ रही है। और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या इस बार चुनाव जंगल राज वर्सेस विकास पर होगा, यानी जंगल राज वर्सेस विकास पर यह चुनाव होने वाला है क्या? ये 3 हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ ही पलों में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल आ जाएगा, हमारे मेहमान हमारे साथ आ जाएंगे और उनसे हम पूछेंगे महत्वपूर्ण सवाल इसी मुद्दे पर। चलिए, हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़े हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में उनका स्वागत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रभात कुमार जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर श्याम कुमार, प्रवक्ता आरजेडी के। सबसे पहले चलिए शुरुआत कर देते हैं श्याम कुमार जी से। आप हमें बताइए, बिहार में इस वक्त जो सरकार चल रही है वो ठीक चल रही है, नहीं चल रही है? आपका क्या स्टैंड है? कंपैरिजन करते हुए बताइएगा पिछले शासनकाल में और इस शासनकाल में। अगर अंतर है तो अंतर है क्या? अगर बदलाव नहीं आया तो क्यों नहीं आया? आया तो कैसे आया है, क्या आया है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो बदहाल बिहार है, बीते दो दशकों में 20 बरस हो गए, और जो बदहाली आई है, जो बदहाल बिहार है, उसको खुशहाल बिहार में बदलने का जो ब्लूप्रिंट है, जो खाका है, नक्शा है, हमारे नेता, युवा नेता माननीय तेजस्वी यादव ने प्रस्तुत किया है। कल जनता से संवाद किया है, पत्र लिखा है। वो सिर्फ एक पत्र नहीं है, एक उम्मीद है। और जहां तक आप बता रहे हैं कि तुलना करने की बात है, इसे कंपैरेटिव बात किया जाए तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जो आम जनता जो मरमाहत है, जो डर के साए में है, जो शराबबंदी के कानून से जो मजलूम है, उनकी जो दुर्दशा है, कोर्ट कचहरी, कानून, थाना, पुलिस हो रही है, 200, 400, 500 कमाने वाले हैं, वो उनकी आवाज उठाने वाला वहां कोई नेता नहीं है। सियासी गलियारों से एक नेता नहीं है, एक प्रतिनिधि नहीं है कि उनका प्रतिनिधि। लेकिन बिहार विधानसभा में तो सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, आप कह रहे हैं प्रतिनिधि नहीं है। सियासी मैं कह रहा हूं, सियासी गलियारों की बात कर रहा हूं। 20 बरस के जिनको सत्ता में भेजा, उन मजलूम लोग को आवाज उठाने का काम राष्ट्रीय जनता दल करती है। उनकी आवाज है, क्योंकि सत्ता में है, सत्ता की चाबी इनके पास है, प्रशासन तल पर इनकी पकड़ है, जिसके कारण जनता को खामियाजा इनकी गलत नीतियों की वजह से, कुशासन की वजह से उनको खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसी माध्यम से। लेकिन डॉक्टर श्याम कुमार जी, आप अब कह रहे हैं अभी शासन ठीक नहीं है। पहले अच्छा सुशासन चल रहा था, पहले अपराध नहीं होते थे, पहले फिरौतियां, किडनैपिंग्स, ये तमाम चीजें, हत्याएं, उसका आंकड़ा तो पहले ज्यादा था। अब आप उसमें आप ये कहेंगे कि भाई अब अभी भी हो रहा है, बिल्कुल कोई नकारेगा नहीं, क्राइम पूरी तरीके से खत्म वहां पर नहीं हो गया है। लेकिन जंगल राज तो आपकी पार्टी के लिए बोला जाता था विपक्ष की तरफ से,
और आप अब ये कहेंगे कि मौजूदा सरकार में जंगल राज है, तो फिर थोड़ा सा अलग लगता है बात। इसका भी तो कोई जवाब हो। पहले अगर क्राइम रिकॉर्ड्स की बात की जाए, उन्नति की बात की जाए, बिहार की तरक्की की बात की जाए, केवल जाति की राजनीति से ही बिहार तरक्की कर लेगा और यही एक फॉर्मूला है, तो मुझे नहीं लगता इससे बिहार आगे बढ़ने वाला है सर। नहीं, आप लोग मीडिया के साथियों को से अपील है कि जाति की राजनीति को जातिवादी चश्मे से ना देखें। अच्छा, तो जाति की राजनीति को किस चश्मे से देखें? आप चश्मा बता दीजिए, ऑर्डर कर लेंगे। कहां मिलेगा? नहीं, संविधान आप देखिए ना, संविधान में सारे उसका प्रावधान है। अभी जो कास्ट सेंसस आई है, सरकार ही सारे नियम कानून संसद बनाती है, विधानसभा बनाती है। जाति के जो सरोकार है, सामाजिक न्याय के मसले, सामाजिक न्याय लोगों को दिलाना, आरजेडी और जेडीयू की जब अलायंस थी, सरकार चल रही थी, जातीय जनगणना तो खैर आपने ही करवाई थी और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जाति के दृष्टिकोण से बिहार के चुनाव को ना देखा जाए। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल आनंद हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के और प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। प्रभात जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, ये वही आरजेडी है जिस पर कांग्रेस भरोसा जता रही है या सिर्फ दिखा रही है कि भरोसा दिखा रही है? ये हर महीने तो इनविटेशन दे देते नीतीश जी को, जी हमारे साथ हो लीजिए, हमारे साथ हो लीजिए, और यहाँ पर क्या मुद्दे उठाएंगे, जेडीयू पर क्या सवाल उठाएंगे? तो इनविटेशन खुला देते हैं नीतीश जी को कि जी हमारे पास वापस आ जाइए, हम तो खुले से स्वागत कर रहे हैं, तो आलोचना क्या करेंगे? इसके साथ आपने 2 प्रश्न किया और मेरे एक भाई ने कहा कि चश्मा का नंबर बता दीजिए। मैं बता देता हूं। नंबर नहीं सर, चश्मा कौन सा? चश्मा बता दीजिए। नंबर नहीं, आप सुना गलत आपने सर, बस अब बोलिए। चश्मा का नंबर बता रहा हूं। नहीं, चश्मा बताइए, कौन सा चश्मा? काला चश्मा, ट्रांसपेरेंट चश्मा या कौन सा चश्मा? या तो मुझे बोलने दे। नहीं, बोलिए। नहीं, आप केवल वो रिटोरिक पर आप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना, इसीलिए आप चश्मे की बात करें, आप बोलिए। चश्मा की बात थी, वो चश्मा मिलता है प्रधानमंत्री कार्यालय में। अच्छा, मोदी जी के पास में है, क्योंकि जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, अब आप मुझे बता दीजिए वो निर्णय आपके हिसाब से क्या है? प्रभात जी, आपसे मुद्दा छिन गया क्या? इस बात की टीस है क्या कि मुद्दा छिन गया? अरे एक बड़ा मुद्दा छिन गया प्रभात जी, इस बात की टीस है क्या? मुद्दा छिन गया। हाँ, छिन गया, बिल्कुल छिन गया। सर, पिछले 3-3.5 साल में कांग्रेस के पास मुद्दा क्या था? यही तो मुद्दा था। थोड़ी सी सुनने की भी क्षमता रखिए। बिल्कुल क्षमता, आप ही जैसे लोग यहीं बैठ के हमें सुनाते थे कि जातीय विद्वेष पैदा कर रही है विपक्ष। अच्छा, जातीय विद्वेष हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा, जातीय जनगणना होगी तो। आज सरकार के साथ महिमामंडन करने में लगे हैं। हमें तो आपकी स्थिति पर, दयनीय स्थिति पर। अरे प्रभात जी, राहुल आनंद जी बैठे हैं, शुक्रिया अदा कर दीजिए। आपको लग रहा है कि सरकार ने अच्छा काम किया, तो राहुल आनंद जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, शुक्रिया अदा कर दीजिए, क्या दिक्कत है? ना, बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन मुझे शुक्रिया अदा करने से पहले पूछना पड़ेगा। क्या पूछेंगे? महिला आरक्षण के लिए जो कानून आया वो कब लागू होगा? अरे उसके कौन बताए? अरे सर, होगी। अरे सर, वो लंबा प्रोसेस है प्रभात जी। अरे सुन तो लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे देंगे। आप सर, आप अरे मैं तो बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते ना सर। 30 सेकंड नहीं सुनना, 30 सेकंड नहीं सुनना। अरे ठीक है, 30 सेकंड बोल लीजिए, बोलिए, झूठ अब बोलिए। ठीक है, 30 सेकंड बोलिए प्रभात जी, 30 सेकंड प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के बारे में 2 बातें हैं। एक तो ईस्टर्न पार्टी है, जीएसटी लागू नहीं होने देंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र भाई मोदी, आधार कार्ड कोई मतलब नहीं बनता, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी। कृषि कानून, 3 काले कृषि कानून, यू टर्न ले लिया। ये तो पहली बात यू टर्न पार्टी है। दूसरा, एक गठबंधन इनका है जिसका नाम एनडीए है, उसके बारे में कहा जाता है नो डेटा अवेलेबल। अभी आप पूछ रहे थे, तो आंकड़ों को कौन बताता है? क्राइम के आंकड़ों को एनसीआरबी। बिल्कुल। आपको बताऊं मैं एनसीआरबी की हालत क्या है? वो आदम गोंडवी साहब की जो शेर है ना, वो बड़ी सटीक बैठती है यहाँ पे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सरकार ने संस्थानों को जबरन। अब आप ये देखिए, अब 30 सेकंड हो गए, अब हम बोलना शुरू करें, अब हम बोलना शुरू करें, एनसीआरबी, अब हम बोलना शुरू करें। एनसीआरबी के डेटा पर आप सवाल उठा रहे हैं। एनसीआरबी पर प्रभात जी, अब आप बोलने देंगे? आप फिर आप बोलेंगे, आपने। अरे 30 सेकंड हमने दे दिया, आपने बोला, मैंने एक बार भी नहीं बोला। मैं बैठा हूं बिहार के गांव में। अब बिहार के गांव में बैठे, आप सुन तो लेंगे, आप बात तो सुनेंगे हमारी, मेरी बात सुन लीजिए। आपको बता देता हूं, आपको बता देता हूं,
अरे आप मेरी बात सुनेंगे, आप एनडीए पर आरोप लगा रहे हैं, आप केवल बोलिए जा रहे हैं। देखिए भाषण नहीं देना सर, बात तो सुनेंगे आप हमारी। आप कह रहे हैं कि भाई ये जो सरकार है इसमें ये हो रहा है, गलत हो रहा है। जातिगत जनगणना की आपने बात करी, अब जाति के अनुसार आप आरक्षण देने की बात भी आप कह रहे थे। ऐसे तो फिर आरक्षण 85% तक चले जाएंगे, जिसकी जितनी जाति उसका उतना हक, जिसकी जितना पॉपुलेशन उतना हक। क्या बीजेपी ने ऐसी कोई बात कही? हाँ, कि बीजेपी ने ऐसी कोई बात कही? बीजेपी ने ऐसी कोई बात कही? कहनी पड़ेगी। नहीं कही ना। देखिए आपके रिकॉर्डिंग में नहीं चलेंगे, अब दूसरे पे आते हैं, अब दूसरे पर आते हैं। आप एनसीआरबी पर आ जाइए, आप एनसीआरबी पर आ जाइए। किडनैपिंग्स कम हुई हैं बिहार में, मर्डर्स कम हुए हैं। अगर आप लालू प्रसाद यादव का जो शासन था उससे कंपेयर करेंगे। अच्छा आप सुनिए, उत्तर प्रदेश में अच्छा उत्तर प्रदेश में आंकड़े ठीक है एनसीआरबी के, लेकिन बिहार में गलत हो गए। जहां आपके हक में बात आता है फेवर, वहां पर सब कुछ सही है। बिहार के नोट पे गोली चल रही है, आप हमें क्या कह रहे हैं कि अरे गोली चल रही है। आप देखिए अपवाद को आंकड़ों से नहीं जोड़ सकते सर। आप एक उदाहरण को, चलिए ठीक है, आपकी बात बीजेपी की बात, हाँ नहीं फिर आपके भी पूरे देखिए पुराने शासनकाल में जो था उसका भी आंकड़ा आपको बताएंगे, बराबर बताएंगे कौन से क्या पुराने शासनकाल में तो मामले दर्ज नहीं होते थे, इस बात का भी जिक्र कर लेंगे। ठीक है, राहुल आनंद जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, प्रभात जी की बात का जवाब दे दीजिए। देखिए आपने जो आज चर्चा का विषय रखा है, आप लोग 3 लोग हैं और मैं आपको 4 पॉइंट में सारी चीजों को बता दूंगा। आपका 3 सवाल था, मैं 4 पॉइंट बता दूंगा। लेकिन इस चर्चा को शुरुआत करने से पहले आपको एक हिंदी फिल्म का बहुत मशहूर गाना है जो आज बिहार की राजनीति में काफी दिलचस्पी के साथ सुना जा सकता है। वो ये है, ना दिन को सुकून है शाकिर, ना रात को सुकून है, ये कैसा हम पे उमर राजनीति का जुनून है। हालांकि वहां सब तो दूसरा था, जो रचाए हैं तूने हाथ में मेहंदी से, वो मेहंदी नहीं मेरे दिल का खून है। मैंने इसलिए इस बात को कहा क्योंकि आज बिहार की राजनीति में जो आरजेडी वाले और कांग्रेस वाली की जो चीजें हैं वो बार बार लगभग यही है। क्यों है कि जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी कुछ चीजों को करती है तो लोग कहते हैं क्या करी, तो मेरा ही था। इसलिए मैंने कहा कि वो मेहंदी जो है वो इनके खून का ही लगा हुआ है। लेकिन 4 पॉइंट पर मैं आपको बताता हूं बिहार की जो राजनीति अभी चल रही है। अगर बात करें 2005 से 2025 तक की, तो राजनीतिक विकास की बात करनी चाहिए। वो 2005 से 2013 का भी विकास होना चाहिए और 2017 से 2020 का होना चाहिए, 2022 से 2025 का होना चाहिए। मैं एनडीए के शासनकाल का केवल बात कर रहा हूं। दूसरी बात अगर मैं करूं तो यहां होनी चाहिए आर्थिक और बुनियादी विकास की बात होनी चाहिए, जिसके तहत बिजली और सड़क आता है, कृषि उद्योग आता है, शिक्षा और स्वास्थ्य आता है। अगर तीसरी पॉइंट की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन की बात होनी चाहिए कि महिला सशक्तिकरण, जिसमें साइकिल योजना, शराबबंदी आती है। जातिगत समीकरण की बात कीजिए तो एनडीए ने दलित, पिछड़ों और महादलितों को साथ लेकर जो चुनावी रणनीति बनाई। शराबबंदी है क्या राहुल भाई? शराबबंदी है क्या बिहार में? देखिए एक चीज आपको समझना होगा, चीजों को जब भी कोई कानून बनता है और जब उसका इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये बिल्कुल उसी तरह से है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मानता नहीं है भारत की बातों को। ठीक उसी प्रकार जिस तरह हम दहेज, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महागठबंधन में, आपके एनडीए के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अरुण भारती साहब, अरे सुन लीजिए राहुल भाई, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरुण भारती जी खुल के कह रहे हैं कि नीतीश जी के टाइम में जो जातिगत जनगणना हुई थी वो महज धोखा था। अरुण भारती जी आप ही के सांसद है ना, गठबंधन का हिस्सा है। लोजपा की अगर बात करें, रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये धोखा है, तो पार्टी कहां जा रही है, इस चीज पर भी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ एक चीज समझना होगा, आप अगर नहीं हमको मत समझाइए, पार्टी में समझा लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये आपके चैनल के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश ही है, क्योंकि जो पार्टी की जो बातों में रख रहा हूं तो समझिए कि वो एक तरफ से बाहुबली की तलवार आप कह सकते हैं कि जो पार्टी का जो प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल उसी तरह से है। मैं आपको बताता हूं, देखिए हमारी पार्टी में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको अपने विचारों को खुलकर रखने की आजादी है, आप बोलिए। लेकिन क्या है कि जब चीजें जब आपके सामने निकल कर आती हैं तो वो ही एक स्पष्ट संदेश होता है। आपने चर्चा किया शराबबंदी 2016 में जो लागू हुई वो क्या बंद है क्या, तो देखिए कानून बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल है, तो उसको मैं स्वीकार करता हूं। अरे महाराज 9 साल हो गया, 9 साल हो गया राहुल आनंद जी, 6 महीने पहले कानून नहीं बना, 9 साल हो गया है।